तो कौन होता है और कांस्टेंट कौन होता है? जिसको वेरिएबल को बोलते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। वेरिएबल है ना, जिसका मतलब होता है चर, और एक हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट खिलाऊं अचार? हाँ ठीक है। पहले कौन समझेंगे? वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर, है ना। तो हम वेरिएबल कौन होता है? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो तो हिंदी हो गया ना उसका। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे, मतलब जिसका हम कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर सकते हैं। अगर वो सेट होगा कब होगा? जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अनुसार सेट होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ ए का कितना मान होता है तो बता दोगे? नहीं। बी का कितना होता है? जिसका अपना वैल्यू नहीं हो, है ना, जिसका अपना वैल्यू नहीं हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल, चर बोलेंगे, है ना। या फिर कभी कभी देखते हैं कि x का मान 10 भी आता है, x का मान 12 भी आता है, 13 भी आता है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहे, जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहे, है ना। तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, चर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे whose value can change, whose value can change, called वेरिएबल। वेरिएबल, है ना। जिसका मान बदल सके, जिसका मान बदल सके, है ना। क्या कहलाता है? चर कहलाता है ना। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? बताओ, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें? जैसे हो जाएगा ए से लेकर जेड तक ले लो, ए से लेकर ए टू जेड, ए से लेकर जेड ले लो, है ना। तो इसमें और भी साइन आते हैं, है ना, और भी चिन्ह आता है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा। तो वो चीज़ अभी समझ में नहीं आएगा, हम क्या समझ लेते हैं पहले? ए से लेकर जेड तक। अगर बोलूँ ए का मान कितना होता है तो नहीं होता है ना, बी का कितना होता है नहीं होता है। अगर वहीं इसको क्वेश्चन में रखें, अगर बोला जाए कि ए का मान 10 है तो ए का मान 10 भी हो सकता है कभी, और वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ए से लेकर जेड तक। और दूसरा समझ लेते हैं कांस्टेंट। दूसरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर, है ना। कांस्टेंट तो ये होता है कि जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। अगर मैं बोलूँ कि 20 की जगह पे 22 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। वो खुद एक वैल्यू है। क्या है? खुद एक वैल्यू
है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर क्या बोले कि हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज कॉल्ड वेरी कांस्टेंट। है ना, उस वैल्यू कैन नॉट चेंज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसका मान, उस वैल्यू जिसका मान न बदल सके जिसका मान नहीं बदल सके उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, अचर, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ? जैसे काउंटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काउंटिंग। तो काउंटिंग का मतलब गिनती, तो गिनती माइनस में भी हो जाएगा और प्लस में भी हो जाएगा, फ्रैक्शन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन भी हो जाएगा। जैसे भिन्न का जोड़ घटाव, ये सारे क्या हो जाएंगे? काउंटिंग हो जाए, वो अचर हो जाएंगे। और एक और साइन ले लेते हैं हम, पाई। क्या ले लेते हैं? पाई। तो पाई भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये एक साइन होता है ना। इसका वैल्यू होता है 22/7, 22/7, 22/7, ये क्या हो गया? पाई हो गया। इसको पाई बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ये कुछ वैल्यूज है। जैसे फिर से एक बार समझ लो, वेरिएबल क्या होता है? हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसका मान बदल सके उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, है ना। हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदल सके उसे अचर कहते हैं। करना है हमें, है ना। सम ऑफ वेरिएबल्स, है ना। पहला एग्जांपल देखो, जैसे हमें ए को ए में जोड़ना हो, ए को ए में जोड़ना है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे चूहा बना दूं, क्या बना दूं? जैसे यहाँ पे चूहा बना दूं, ऐसे, चूहा, है ना। चूहा, है ना। इन दोनों चूहों को जोड़ना हो, है ना। तो अगर यहाँ पे है एक चूहा और यहाँ पे, तो दोनों मिलकर कितने चूहे? वैसे यहाँ पे एक ए और यहाँ पे एक ए, दोनों एक ए दोनों मिलकर कितने ए? 2a, 2a। कितना ए हो जाएगा? 2a हो जाएगा। आया समझ में?
अब देखो फिर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है 6a और यहाँ पे मतलब यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब यही हुआ कि a कितना है, यहाँ पे 6a है। कितना a है? 6a है। फिर यहाँ पे a कितना है? 5 है। एक नंबर ऑफ a कितना है? 5। a की संख्या कितनी है? 5 है ना, 5 है। तो यहाँ पे 6a और यहाँ पे 5a, कितना a? 11a, 11a। आगे समझ में? फिर देखो 7x प्लस 12x, यहाँ पे x की संख्या कितनी है? यहाँ पे x की संख्या कितनी है? दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19, 19x। जैसे यहाँ पे फिर अगर ऐसा है तो जोड़ लोगे। जैसे अगर दे दो 2 मैंगो प्लस 10 मैंगो, कितना मैंगोज? कितने मैंगोज? 12 मैंगोज। अब देखो अगर हमें a में b को जोड़ना हो, a में b को जोड़ना हो, है ना, तो a भी अलग है, b भी अलग है। अगर मैं बोलूं एक गधा हो, है ना, और एक घोड़ा हो, दोनों को जोड़ना हो, जोड़ दोगे? नहीं जुड़ेगा। क्या होगा अगर मैं बोलूं एक गधा एक घोड़ा, कितना हुआ मिलकर? एक गधा और एक घोड़ा, तो कितना हुआ? वही बोलेंगे ना कि एक गधा एक घोड़ा, वैसे ही बोलेंगे ना। अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो जैसे 5 लड़की हैं 10 लड़के हैं, तो कैसे बोलेंगे कि 5 लड़के और 10 लड़के, ऐसे ही बोलेंगे ना। या फिर ऐसे बोलेंगे कि 15 लड़के लड़की, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो कैसे होगा कि 10 लड़के और 5 लड़की। तो वैसे ही यहाँ पे a भी अलग है और b भी अलग है। तो जब गधा और घोड़ा नहीं जुड़ सकता तो a और b जुड़ सकता है, क्योंकि जब वो भी दोनों अलग है और ये भी दोनों अलग है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? दोनों को सेम लिख देंगे, है ना। फिर दूसरा देखो, अगर x में y को जोड़ना हो, कितना होगा? x और y दोनों को जोड़ना हो, कितना होगा? समझ में आ रहा है दोस्त? इरफान समझ में आ रहा है? चलो देखो फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाए 3xy प्लस 9yx, इन दोनों को जोड़ना हो तो क्या हो, कितना होगा? 3xy प्लस 9yx। देखो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें y पहले आ गया है, इसमें y बाद में आया है ना। लेकिन xy इसमें भी और xy, तो कहने का मतलब क्या है? xy की संख्या कितनी है? xy की संख्या कितनी है? तो xy की संख्या, xy दोनों जगह बराबर है, तो xy को xy से जोड़नी है। तो यहाँ पे 3xy है और यहाँ पे 9xy है,
तो 9xy और 3xy कितने xy? 12xy। कंफ्यूज करने के लिए दिया था इसमें, लेकिन ये किसका है? इसका है ना। फिर देखो अब कितना होगा बताओ? 6x प्लस 3xy कितना होगा? 9xy। इसमें y है क्या? इसमें xy है, इसमें xy है। ये xy की संख्या 3 है, सिर्फ यहाँ पे x की संख्या 3 है, तो xy में x जुड़ जाएगा। हाँ अच्छा, सोच ही रहा था। चलो इधर, तो फिर कितना होगा? यहाँ पे सिर्फ x की संख्या है 6, यहाँ पे xy की संख्या है 3, तो जो दोनों जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। 6x प्लस 3xy। आया समझ में? फिर देखो अगर 10x स्क्वायर और 5x स्क्वायर दोनों को जोड़ा जाए, 10x स्क्वायर और 5x स्क्वायर बताओ कितना होगा? 15x और उसका पावर होगा 4 2 कितना होगा? 15x पावर 2 15x पावर 2। देख एक बात समझो, जब जोड़ आए तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर की संख्या कितनी है? 10 x स्क्वायर की संख्या कितनी है? 5। तो x स्क्वायर और इसमें भी x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ना ही है ना। अगर बोला जाए कि एक घोड़ा और एक घोड़ा, कितना घोड़ा? 2 घोड़ा घोड़ा स्क्वायर थोड़ी ना बोलते हो, है ना, वैसे थोड़ी ना बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना होगा? पावर सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा। इसमें पावर को हम नहीं जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा दोनों 15x स्क्वायर। आ रहा है समझ में? फिर देख x स्क्वायर की संख्या कितनी है? x स्क्वायर की संख्या कितनी है? तो 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 15x स्क्वायर, है ना। अगला देखो, आप बताओ क्या होगा? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये दोनों में मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेम रख देंगे इसको। ठीक है, अगला देखो, अब बताओ 7x स्क्वायर वाई प्लस 9y एक्स स्क्वायर पावर 2 कितना? शाम बोलो कितना होगा? 16। चलो देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है ना,
और एक्स स्क्वायर इसमें भी है ना, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, वाई भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम ही है ना, एक्स स्क्वायर वाई बोलो या फिर एक्स स्क्वायर वाई बोलो या फिर वाई एक्स स्क्वायर बोलो, है ना। तो बात क्या है, सेम ही है। तो अगर लिखना हो तो 9x स्क्वायर वाई प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 9y स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। या तो एक्स स्क्वायर वाई लिख लो या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो आप लोग ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से। इसमें कर वाई को पहले कर दिया गया, इसमें एक्स को बाद में कर दिया गया। आ रहा समझ में? तो दोनों तरीके से लिख लो, इसको भी लिख लो या फिर इसको लिख लो, दोनों को लिख सकते हो, है ना। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमें जोड़ना हो किसको किसको, y और 10 को जोड़ना हो तो क्या करोगे, बोलो। y और 10 को जोड़ना हो क्या जुड़ सकता है? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 भी अलग है और y भी अलग है। तो कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। वैसे ही 6 और 7 को जोड़ना हो कितना होगा, कितना होगा, छोटा कहेगा। अरे ये तो नंबर है ना, नंबर तो जुड़ सकता है ना, सेम कैसे होगा। चल देख, इसमें नहीं देखते हैं नंबर, क्योंकि ये भी नंबर ही है ना। तो 6 और वो 7 है, ये दोनों एक वैल्यू हैं, तो दोनों वैल्यू को क्या करा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है ना। चलो अगला देखो, हे खड़ा हो जाना सनीश, खड़ा हो जाओ। हाँ बना देगा, इधर आना लग रहा है। हे शांत रहो, चलो जोड़ कर दिखाओ इसको। हाँ हे चुप, भैया सेम होगा। इतना बड़ा बड़ा हाँ बताओ, सेम होगा कैसे? 7x पावर उसका 2 है वाई। हाँ हाँ तो जोर से बोलना। तो ही जोर से बोला ना, फिर 7x हाँ और 5y 2 पावर उसका है। हाँ तो हो गया x y, तो हाँ। मिल रहा है इसमें, अच्छा। y इसमें नहीं है, हाँ तो उसमें x नहीं है। अच्छा इसलिए चलो ठीक है। ताली बजा दे इसके लिए। ए आ जा, हाँ आ जा। चलो आ जाओ जोड़ो।
जोड़ कर दिखाओ। चुप रहे, शांत रह ले। कैसे होगा बता। भैया ये वाला सेम है, ये वाला इसके पावर नहीं है इसमें। अच्छा पावर सेम नहीं होगा। चलो ठीक है, जा। आजा अदिति, अदिति आजा। इधर आ जल्दी। चल जोड़ कर दिखा, पकड़। कर लोगे? डर के आगे? नहीं तो भैया जीते। हो गया? कैसे हुआ, बना कर दिखा, बता। हाँ एक्स वाई और इसमें एक्स वाई है, हाँ दोनों को जोड़ देंगे और इसमें 10 वाई और इसमें 7 वाई है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अरे चुट्टा, पावर चेक नहीं करेगा? हाँ उसका पावर चेक नहीं करेगा? पावर सेम है भैया, पावर पावर सेम कहाँ है, देख तो एक बार। इधर पे बताया जो दे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पावर में भी कौन आएगा? आ जाओ। आजा रिया तो, चला। ए तू भी आ, आजा रिया। ले आ जाओ, आ जाना पहले। अरे वायर है, वायर आराम से। और समझाना भी है, बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा। हाँ सट जा, बोर्ड में सट जा। क्या? चल बता कैसे हुआ। इसका पावर सेम है, इन दोनों का पावर सेम है और ये वाई भी लग रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। इधर आ, इधर इधर पूछ, ऐसे पूछ, इधर आ। पावर कैसे जुड़ेगा? पावर जोड़ेगा। क्या हुआ? पावर जोड़ेगा, पावर सेम। चलो देखो, बैठो। मार्कर दे दो, मार्कर। वे सही है कि गलत है? सही है। सही है। हाँ तो देख, यहाँ पे x का पावर कितना है? यहाँ पे x का पावर कितना है? सेम है। चिट्टा, चल समझ में आ गया?
कर देगा इरफान? कर देगी शीतल? इस साइड आ, इस साइड, इस साइड। चलो चलो जोड़ कर दिखा। हो गया? कैसे हुआ बता? वैसे यहाँ पे 10 है, y है और 3 है, और यहाँ पे 7x का पावर 3 है। तो यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है, 9 का और x का पावर 3 है और y का पावर 3 है। तो क्या होगा? तो ऐसे ऐसे क्यों किया ऐसे ऐसे? है? चल ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया।